जैसा कि हमारी एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसका हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके आए थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसके अंतर्गत आपको 6 से 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पर ईयर एक क्वेश्चन आता है और हर साल आता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को, शुरुआत से देखिएगा एंड तक देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के जितने भी पार्ट्स हैं हर एक उस पार्ट्स को कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों के पूरी हेल्प हो सके और आप अच्छी तरीके से उनको समझ सकें। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल शुद्ध भाषा में, जो आपकी लैंग्वेज है रूरल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी, आप वीडियो पे कमेंट करते रहिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आपको दिया गया है ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है और आपको ए एन की वैल्यू है, यानी ए इक्वल टू दिया गया है आपका 5, डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50। यानी आपको ये तीन वैल्यू दी गई है, आपको फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू, यानी पदों की संख्या और पदों का कुल योग। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मोस्टली मिलेंगे, परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, पर ईयर आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी 5.3। तो आपको ये सब चीजें दी गई हैं, तो आपको फर्स्ट एन और एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट हम किसकी निकालते हैं, एन की वैल्यू। तो ए एन कौन सा है हमारा, एन वाला। तो एन में पद का सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब ए एन की वैल्यू कितनी दी है 50, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है 3। 5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, -5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। टी में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब 3 इसके डिवीजन में आ जाएगा, 45/3 इक्वल टू एन माइनस 1। कितना बचा 15, 3 बन जा 3 बचा 1, 15 तो 5 यानी 3 5 जा 15 इक्वल टू एन माइनस 1। तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 16। यानी ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, n की, जो कि आपको फर्स्टली आपको पूछी थी। n की वैल्यू निकाली। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एस एन, यानी पदों का योगफल कितना रहेगा। देखिए इसके 2 मेथड्स हैं, सिंपल ही है। आप या तो पूरा फॉर्मूला लगा दिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या तो इसे लगा दीजिए या फिर क्या काम करेंगे आप, आपको ए एन की वैल्यू दी गई है, ए एन मतलब अंतिम पद, ए एन अंतिम पद भी हो, एनवा पद और अंतिम पद का फॉर्मूला सेम होता है। इसको हम इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके भी लिख सकते हैं, एन अपॉन 2। देखिए ये शॉर्ट में है आपको, वरना इसको लेंथी करना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस एन। क्यों a प्लस एन, क्योंकि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी l, यानी अंतिम पद या nवां पद है। ठीक है, तो 2a की यहाँ पे a लिख दिया और a इसमें पूरे फॉर्मूले में हो गई। अब इसमें रख दीजिए एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी निकली थी 16
16/2, ए की वैल्यू कितनी दी है हमें 5 प्लस एल की वैल्यू 50, यानी 2 8 जा 16 मल्टीप्लाई 50 प्लस 5 55, यानी अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। ये हो गई आपकी वैल्यू एस एन की, कुल पदों की संख्या। इस तरीके से निकालेंगे। देखिए ये है आपको शॉर्ट में कराया है, सिंपल, क्योंकि एल की, वरना आपको ये लेंथी फॉर्मूला करना पड़ता, उससे और ज्यादा लंबा क्वेश्चन होता, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए ध्यान रखिए यही अंतिम पद का, ये एक एस एन का एक नया फॉर्मूला भी है। दो फॉर्मूले, एक ये है एक ये है, आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपको अंतिम पद और प्रथम पद और एन की वैल्यू पता हो तो आपको सीधा डी की वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसमें अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपकी एस एन की वैल्यू सिंपली निकल आएगी। तो आप इस तरीके से, अगर आपको एन की वैल्यू पूछी हो और एस एन की वैल्यू पूछी हो तो आप इस तरीके से उसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह था हमारा थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपकी समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे आपके सभी क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, a equal to 7, a 35, a 13 equal to 35, d equal to पूछा है और s 13 की वैल्यू पूछी है। यानी इसमें आपको d यानी सारवंतर और s 13 पदों का योगफल पूछा है। तो फर्स्ट देखिए, अब इसमें आप एक चीज देखिए ध्यान से, a13 यानी n की वैल्यू भी दी है। आप ये कंफ्यूज मत होना कि केवल a7 दिया है और a13 पद दिया है, साथ ही साथ आपको इससे शो ऑफ होता है कि ये n की वैल्यू है। कुछ बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज जाते हैं कि इसमें n की वैल्यू है नहीं, केवल अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, n की वैल्यू है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? ये आपकी n की वैल्यू ही है। तो इससे देखिए ये सब चीज दिया है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि n की वैल्यू हमारी कितनी है 30। n की वैल्यू कितनी है हमारी 30। तो वही अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे, L equal to a plus n minus 1 into d। n की वैल्यू कितनी लगाएंगे 35, a 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 13, d की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 35 माइनस हो जाएंगे ये 7 इक्वल टू 30 माइनस 1 कितना हो गया 12 d। तो 35 में से 7 लेस करेंगे कितना बचा 8 और 2 इक्वल टू 12 d। तो d इक्वल टू 28/12, 4 से कर दिए, सिंपलेस्ट में कर देंगे, 4 3 12, 4 7 28, यानी 7/3। ये हो गई हमारी d की वैल्यू। d की वैल्यू निकल आई आपकी, a की वैल्यू है ही आपके पास a13 यानी अंतिम पद की वैल्यू है ही। तो सिंपली आप किसकी वैल्यू निकालोगे sn की, किसकी sn की। वही सिंपल फॉर्मूला लगा दिए, आपको लेंथ की फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। s इक्वल टू s13 पूछा है, s13 इक्वल टू n/2 a प्लस l, a प्लस l। n की वैल्यू कितनी है 30, 13/2 a की वैल्यू कितनी दी है 7 प्लस l की वैल्यू कितनी दी है 35। तो 13/2 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो गया 42, 2 से काट देंगे 21, तो 21 मल्टीप्लाई 30, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 एकम 13, हासिल लगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27। ये हो गई आपकी S13 की
वैल्यू। इस तरीके से अगर आपको a की वैल्यू दी हो, a 13 यानी उसके जो अंतिम पद है उसकी वैल्यू दी गई हो, तो आप आसानी से d की वैल्यू अगर आपसे निकालवानी है तो d की वैल्यू। ये ध्यान रखिए अगर किसी में नंबर्स दिए हैं, ये ध्यान रखिए वो नंबर्स जो नीचे होते हैं वो n की वैल्यू होती है। ये कभी कंफ्यूज मत होना कि इसमें n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू इसमें क्या है हमारी 30। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd। अब आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं और आप विदाउट स्किप किए हुए इनको देखते रहिए। 101% गारंटी है आप इनको क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाओगे। एक बार नहीं, दो तीन बार रिपीट करके देखिए, आपको 100% गारंटी है आप समांतर श्रेणी 101% सीख के जाओगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 3rd है 812 इक्वल टू 37। 812 की वैल्यू दी है, d इक्वल टू दिया हमारा 3, a इक्वल टू पूछा गया है और s 12 की वैल्यू पूछी गई है। यानी पिछले वाले में क्या था, d मिसिंग था, a की वैल्यू दी थी, इसमें a मिसिंग है और d की वैल्यू दी गई है। सेम वही है क्वेश्चन, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, आप कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं। थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, क्वेश्चन वही सेम टाइप से ही होगा, बिल्कुल सेम टाइप से। देखिए अब इसमें देखिए 812 यानी n की वैल्यू इसमें छिपी हुई है, हाइड है, वो आपको देखिए 812 है, s12 है, तो यानी n इक्वल टू हमारा कितना है 12। सेम क्वेश्चन है, अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू an या l, बात एक ही है, अंतिम पद या nवां पद, अंतिम पद या nवां पद, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू कितनी है 37, an यानी 812 37 इक्वल टू a की वैल्यू पूछी गई है आपसे a प्लस n माइनस n की वैल्यू कितनी दी है 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी दी है 30। तो 37 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो 37 इक्वल टू a प्लस 33, तो 37 माइनस 33 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4। ये निकल आई हमारी प्रथम पद की वैल्यू, a को क्या बोलते हैं प्रथम पद, तो ये हमारे प्रथम पद की वैल्यू होगी। अब इसी तरीके से हम किसकी निकालेंगे s12। फॉर्मूला सिंपल, लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में करिए। फॉर्मूला एक वही याद कीजिए, अगर अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाइए। लेंथी फॉर्मूला लगाने से क्या फायदा, आप कहीं पे गुणा भाग जोड़ घटा में कहीं मिस्टेक करो, इसलिए शॉर्ट में करिए, बिल्कुल सिंपल। कौन सा, वही Sn इक्वल टू n/2 a प्लस है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। आपको ये नहीं लगाना है कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, शॉर्ट लगाइए, बिल्कुल सिंपल। Sn S12 n/2, n की वैल्यू 12/2 a की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी है 4, प्लस n की वैल्यू कितनी दी है आपको 37, S12 इक्वल टू, इसका इसमें डिवीजन करें 2 6 12 मल्टीप्लाई 37 प्लस 4 कितना हो गया 41। S12 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 6 से, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये हो गई आपकी वैल्यू, यानी S12 यानी 12 पदों का योगफल कितना आएगा 246, यानी 246 आपका ये आएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd। हम ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, क्यों कि ये हर साल इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि। 101% इसमें से गारंटी लिखने में 101% आएगा इसमें से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था A3 की वैल्यू दी है, S10 की वैल्यू दी है, आपको D और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी A3 इक्वल टू 15, S10 यानी पदों का योग, 10 पदों का योग भी दिया गया है आपको 125। आपको फाइंड आउट करनी है D की वैल्यू और A10 की वैल्यू। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4। इसमें दो चीजें दी गई हैं। तो इसमें देखिए, मैनली ध्यान से देखना है इसको, यह आपका थोड़ा टिपिकल लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 में दिया है A3 इक्वल टू वैल्यू दी है 15, S10 इक्वल टू दिया गया है 125, D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए A30 यानी इसका तीसरा पद कितना दिया है A30, यानी n की वैल्यू हमारी दी है A30 इक्वल टू 15, यानी तीसरा पद कौन सा दिया 15। तो तीसरे पद के लिए हमारा क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू दिया है 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब S10 इक्वल टू कितना दिया 125, तो S10 लगा लेंगे, उसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये वाला फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल वाला। Sn इसमें दिया गया S10 यानी n की वैल्यू कितनी दी है हमारी इसमें 10, कितना दिया इक्वल टू 125। तो यहां लिखेंगे हम 125, n की जगह पे कितना लगेंगे 10 अपॉन 2 a की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो a की वैल्यू इसी तरीके से रखते हैं 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारी 10 माइनस 1 इंटू d। अब देखिए 125 इक्वल टू 2 5 जा 10, 5 2a प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 9d। 5 इसके डिवीजन में आ जाएगा 125 अपॉन 5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। इतना आ गया समझ में। अब 5 का इसमें डिवीजन करेंगे, इसको पच्छा में इसको एक्सचेंज कर देते हैं, इधर का पद इधर को और इधर का पद इधर को। कैसे देखिए 2a प्लस 9d इक्वल टू 5 का इसमें डिवीजन है 5 2 या 10, 5 5 या 25 यानी 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ये कौन से बन गए दो चर रैखिक समीकरण, जिसमें कि हम विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से जिन सवालों को हम सॉल्व करते थे, तो उसमें x y की वैल्यू निकालते थे, इसमें किसकी निकालेंगे a और d की। देखिए फर्स्ट है हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 15, सेकेंड है हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको सॉल्व करने के देखिए इसमें a है इसमें 2a है, तो हम इसमें क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई किया 2a हो गया प्लस 2 2 जा 4d हो गया इक्वल टू 5 2 जा 30। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। कौन सी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड, यानी सेकंड में से हम क्या करेंगे थर्ड को घटा देंगे। जैसे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। सब तक माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा 9 माइनस 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका
5d इक्वल टू 25 में से 30 लेस करेंगे माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, यानी d इक्वल टू हमारा कितना आएगा माइनस का 5 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ गया 1। ये किसकी वैल्यू निकल आई हमारी d की वैल्यू। अब जब d की वैल्यू हमारी पूछी थी तो d की वैल्यू निकल आई आपकी, एक वैल्यू निकल आई। अब किसकी पूछी है a10, तो फर्स्ट आपको d की वैल्यू निकल आई तो आपको किसकी निकालनी है a की वैल्यू यानी प्रथम पर। तो इन इक्वेशंस को लिखे रहने देते हैं। आपने देखा ये इक्वेशंस किस तरीके से बनी, इस तरीके से आपको इक्वेशंस ये बनानी है। तो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने को d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने -1, यानी d की वैल्यू कितनी थी हमारी -1 थी, -1 इक्वल टू 15। a प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारा 15 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 17, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17। अब किसकी पूछिए a10, a10 इक्वल टू कोई कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 9d। शॉर्ट में सुनिए दसवां पद क्या होगा a प्लस 9d। अब इसमें a और d की वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 17 प्लस 9 इंटू -1, नहीं 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ये होगा ये हमारी a10 की वैल्यू, ये d की वैल्यू, यही आपको फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से अगर आपको a30, a3 और s10 की वैल्यू दी गई है तो आप इस तरीके से पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी आपको और उसके बाद सॉल्व करोगे, तब आपको a, d और a10 की वैल्यू आप निकाल सकोगे। तो अब आपको समझ में आ गया। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि अगर हम उसमें अदर क्वेश्चंस को ऐड करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोरियत फील करोगे। इसलिए इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है, तो इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अदर को बताइए, अपने नातेदार रिश्तेदार सभी में बताइए चैनल्स के बारे में, जिससे कि जब हमारा चैनल ग्रोथ करेगा तो हमें भी पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट आएगा। साथ ही साथ वीडियो पे नई चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके के वीडियो बनाएंगे कि आप वीडियो देखने में बोरियत भी ना कर सकें। तो आइए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके।